बढ़ते आगे, इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने है। WCL में भारत पाकिस्तान के बीच मैच रद्द हो गया है। लेजेंड्स चैंपियनशिप का मैच रद्द किया गया है। भारत पाक मैच पर WCL का बयान आया है। अनजाने में लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। भारत पाक मैच रद्द करने का फैसला लिया गया है। भावनाएं आहत करने के लिए माफी भी मांगी गई है और इसी के साथ फैंस के लिए सुखद क्षण चाहते हैं, ये कहा है WCL ने। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, यहाँ पर चौथे मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स की भिड़ंत पाकिस्तान लेजेंड्स के साथ होनी थी, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया है, इसको रद्द कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि देश के कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों ने पाकिस्तान लेजेंड्स के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही थी। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी का रुख करेंगे। मनोज जी, हालांकि उम्मीद यही थी कि मैच रद्द होगा क्योंकि तमाम लोगों की भावनाएं आहत हुई थी, विरोध इसका किया जा रहा था और अब रद्द भी कर दिया गया है इस मैच को। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स हैं, उनकी तरफ से जो आधिकारिक बयान आया है उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि जब हमारा उद्देश्य जो है फैंस को खुशी देना था, हैप्पी मेमोरीज देना था, भारत पाकिस्तान हॉकी मैच अगर बहाल हो सकता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में अंडर 16 का एशियन चैंपियनशिप का मैच जो कि थाईलैंड में आयोजित किया गया था, वो अगर बहाल हो सकता है तो फिर हमने भी फैंस को खुशी देने की कोशिश की थी, लेकिन इससे जो है भावनाएं आहत हुई हैं। मैं तो ये हैरानगी की बात यह है कि यहाँ हम उस शाहिद अफरीदी और उनकी टीम के साथ मैच खेल रहे हैं जिन्होंने पहलगांव की घटना पर हमसे सबूत मांगे थे, जिन्होंने बहुत ही विवादास्पद बयान भारत के बारे में दिए थे और हमारी इंडियन आर्मी के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हम उन टिप्पणियों का यहाँ उल्लेख इसलिए नहीं करेंगे कि हम ऐसे बेतुके बयानों को कहकर हम अपनी इंडियन आर्मी पर कोई उंगली उठाने का किसी को मौका नहीं देना चाहते, लेकिन इस तरह के बयान अगर वो देंगे तो ये हश्र होना ही था। और मैं तो कहूंगा कि ये WCL जो कि कोई ICC की बॉडी नहीं है, ये कोई BCCI की बॉडी नहीं है, ये कुछ लोगों की एक प्राइवेट लीग कह लीजिए आप, उसका आयोजन था जिसको ICC ने नहीं बल्कि जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है उसने इसको मान्यता दी थी। उसके तहत ये बर्मिंघम में ये मुकाबला होने जा रहा था, जहां पर भारत ने पिछले दिनों इंग्लैंड को पराजित किया था बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान में। लेकिन मुझे लगता है कि ये पहले ही इस बारे में सजग हो जाना चाहिए था। क्यों भारतीय खिलाड़ी आज हटते दिखाई दिए हैं इस लीग से? क्योंकि उसका विरोध हुआ तो सबके सब पीछे हटने लग गए। भाई सवाल है कि आपने हामी ही क्यों भरी थी, चाहे वो युवराज हो, चाहे हरभजन हो, चाहे शिखर धवन हो। अब शिखर धवन का और शाहिद अफरीदी का जो ट्विटर वार है वो किसी से छुपा नहीं है। कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान के मुद्दों को लेकर, पहलगांव की घटना को लेकर, अब उन्होंने जो ट्वीट किया कल, बहुत ही दिल गुदगुदाने वाला ट्वीट था शिखर धवन का कि हमारा जो स्टैंड था 11 मई को, वही स्टैंड पर हम आज भी कायम है। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि ब्रॉडकास्टर क्यों इनको इतनी पब्लिसिटी देने के लिए तैयार था? अब बहाली अलग है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे विवादास्पद लोग भी उसमें शामिल हैं पाकिस्तान की टीम में, जो भारत के बारे में अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। जो केरल का कोई कार्यक्रम दुबई में होता है, वहां जाकर उनको इनवाइट किया जाता है, उस पर उंगली उठती है। और इतना ही नहीं, अब अगर आप देखें तो अटारी बॉर्डर जो है भारत ने बंद किया, कोई बेतुका फैसला नहीं बल्कि बहुत सोचा समझा फैसला था। घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया था। इसी तरीके से सिंधु जल समझौता जो है वो रद्द हुआ। और राजनीतिक जो है जिसे कहते हैं, जो ये आदेश जो है ना, इस तरह के आदेश तभी लिए जाते हैं जब मामला बहुत संवेदनशील हो, बहुत भावनाओं से भरा हुआ हो, और यहाँ भावनाएं पूरी तरह से आहत हुई थी। और अब क्रिकेट के जरिए इन भावनाओं को फिर से उभारने की कोशिश की गई। हालांकि इसके प्रति उन्होंने अपनी मंशा जो है बहुत साफ सुथरी बताई है, लेकिन इस तरह की मंशा का साफ सुथरी होने का कोई मतलब नहीं है जब उसमें भारत के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां करने वाले लोग वहां पर शामिल थे। बिल्कुल, और उसी के साथ अगर बात की जाए इस मैच के पैटर्न को लेकर, एक मैच ये रद्द कर दिया गया है, इसके बाद आगे किस तरीके से मैचेस को कंटिन्यू रखा जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी जिसका पालन आगे किया जाएगा? मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान के सभी मैच जो है भारत को रद्द कर देने चाहिए, और भारत को ही नहीं बल्कि आयोजकों को जो है रद्द कर देने चाहिए। भारत तो अब इसमें मैच में नहीं खेलेगा, और दूसरे मैच जो भारत के साथ 2 मैच होने थे भारत पाकिस्तान के, अब ये दोनों मैच नहीं होंगे, ये करीब करीब तय है। जब प्लेयर ही नहीं होंगे तो फिर मैच होने का मतलब नहीं है, क्योंकि भारत के 6 खिलाड़ियों ने तो आधिकारिक तौर पर बयान देकर जो है
इससे पीछे हटने का फैसला किया था। उसमें हरभजन सिंह भी थे, सबसे पहल जो की थी वो शिखर धवन ने की थी, फिर यूसुफ पठान हटे, इरफान पठान हटे। तो तमाम जब इस तरह की बातें, जब प्लेयर आपके 11 प्लेयर ही नहीं होंगे तो फिर मैच कहां से होगा? बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद अब आयोजक जो है इसको तो कंटिन्यू करेंगे। अभी उन्होंने इस लीग को रद्द करने का फैसला नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान के मैचों को अगर ब्रॉडकास्टर दिखाता है ऐसे लोगों को जिसमें विवादास्पद किस्म के लोग शामिल हैं, जो भावनाओं को, सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाले लोग हैं, उनको अगर उभारता है तो मैं समझता हूं कटघरे में ब्रॉडकास्टर को भी रखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसी के साथ फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है मनोज जी, उसका रुख करेंगे। मैच रद्द होने पर शिखर धवन ने पोस्ट किया है, मेरा देश और मेरे लिए सब कुछ है, ये कहा है शिखर धवन ने। देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है, शिखर धवन ने यहाँ पर नाराजगी जताई थी। उसके बाद ये फैसला आया है। फैसला आने के बाद इस फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की और साथ ही साथ देश के लिए अपना प्रेम भी जाहिर किया है। मनोज जी, जाहिर सी बात है यहाँ पर तमाम फैंस के साथ साथ अब जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं या फिर कहें कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि लगातार नाराज़गी वो जता रहे थे कि जब कंडीशंस पता हैं, हालात पता हैं, बावजूद इसके इस तरह के मैच को आयोजित कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। हालांकि इस पर अब फैसला आया है तो खुशी भी जाहिर की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। शिखर धवन जो कि इस टीम के सदस्य थे और उन्होंने जो ट्वीट किया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उनके तो शाहिद अफरीदी के साथ ट्विटर वार बहुत लंबे समय से चल रही थी। भारत का पक्ष लेते हुए पाकिस्तान को वो हमेशा गलियाते रहे हैं और सही बातों के लिए वो आगे भी आए। अब उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने उसमें साफ तौर पर कहा है कि 11 मई को जो कुछ हमारा जो स्टैंड था उस पर मैं खड़ा हूं, मेरे लिए मेरा देश सब कुछ है, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये ऐसा बयान उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए पोस्ट किया है। ये स्वागत योग्य है मैं समझता हूं। और बाकी और खिलाड़ियों ने, जैसे हरभजन सिंह ने त्वरित फैसला किया, इसकी पुष्टि हमने कल रात को ही कर दी थी। और उसके अलावा फिर पठान बंधु भी आगे आए। तो अब सवाल है कि बाकी सभी खिलाड़ियों ने एक साथ इसकी जो है भर्त्सना क्यों नहीं की। सवाल यहाँ पर देखो, कई भी ये सवाल भी खड़े होंगे। मैच रद्द हो जाना ही इसका समाधान नहीं है। इसके अलावा भी आपको देखना होगा कि जिनके साथ आप मैच खेल रहे हैं उनकी छवि कैसी है, उन खिलाड़ियों की छवि कैसी है। अब देखिए, भारत सरकार ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि उनको पाकिस्तान से खेलने से परहेज नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो मल्टीपल टूर्नामेंट्स हैं वो आईसीसी को के टूर्नामेंट को खराब नहीं करना चाहते, वो आईओसी से जुड़े हुए टूर्नामेंट्स को खराब नहीं करना चाहते। हमें भी भविष्य में कई जो है खेलों की मेजबानी करनी है, जिसमें हमने कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक की मेजबानी के लिए कदम उठाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो विवादास्पद बयान देने वाले लोग हैं वो हमारे साथ, हम उनके साथ खेलें, उनके साथ अपनी मित्रता बढ़ाएं और वो हमें गलियाते रहें और हमारी इंडियन आर्मी पर सवाल खड़े करते रहें। तो ऐसे लोगों से जितना आपको दूरी पहले बनानी चाहिए थी, मैं समझता हूं अगर सुबह का भूला अगर रात को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। ये एक तरह से मैं कहूंगा कि भारतीय खिलाड़ी जो उनके लिए तैयार हो गए थे उनके साथ खेलने के लिए, उन्होंने अपनी गलती सुधारी है। इस पर मैं समझता हूं ये संवेदनशील मामला है। इस पर आगे भी भविष्य में उनको सतर्कता बरतनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ आप खेलने जा रहे हैं। पहलगांव घटना की अभी जख्म भरे नहीं है और उसमें ऐसे लोगों के विवादास्पद बयान सामने आए हैं जिनके साथ आप खेलने जा रहे हैं। ठीक है मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी।